गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज जो पढ़ेंगे लास्ट का जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग बात करते हैं पोलर फॉर्म के बारे में, पोलर फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में आपको सिखाए थे कि पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किए थे आपको हम, है ना, लास्ट क्लास में। और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ना, जेड को हम जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसको लिखते हैं आई एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अगर हम लोग चाहते हैं कि पोलर फॉर्म में लिखे तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जेड की जगह पे क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉड जेड। हम बताए हैं आपको क्लास में, है ना, तो देख लीजिएगा ना आप, मॉड जेड। और नहीं फिर बताएंगे आपको हम, डोंट वरी, बट आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। मॉड जेड कितना, कॉस थीटा, मॉड जेड कॉस थीटा। अब प्लस प्लस क्या चीज, आई की जगह पे आई लिखेंगे, है ना। और मॉड जेड कितना, मॉड जेड चाहे मॉड आर बोलिए आप, दोनों सेम ही चीज होता है, मॉड जेड। यहाँ पे साइन थीटा ये था। तो हमने क्या किया था कि इसमें से मॉड कॉमन ले लिए थे, मॉड जेड। अब ब्रैकेट खोल के लिखा था कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, है ना, आई साइन थीटा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जेड को जो इस फॉर्म में जो लिखे है ना आप, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म में लिखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना। मतलब क्या बोले कि जेड इक्वल टू क्या चीज, मॉड जेड और क्या कॉस थीटा से ब्रैकेट ऑन कर दिया क्योंकि पीछे प्लस है, तो कॉस थीटा और प्लस का आई साइन थीटा। ये हो गया आपका क्या होगा, पोलर फॉर्म, ठीक। अगर ये पोलर फॉर्म हो गया आपका, तो हमने ये भी सिखाया आपको कि मॉड जेड को मॉड जेड छोड़ दीजिए और इस पूरा चीज को आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिस थीटा, सिस ये हो गया सिस और थीटा हो गया थीटा, है ना। जेड को आप इस फॉर्म में भी शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन कर सकते हैं, मॉड जेड सिस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये भी आप याद कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप क्या सर, अच्छा आपसे आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड जेड निकालते कैसे, ये तो पता ही आपको होगा, है ना, हाउ टू फाइंड मॉड जेड। तो मॉड जेड निकालते कैसे, ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसमें जो वाई होगा उसका स्क्वायर, है ना। तो मॉड जेड निकालते हैं आपका। अच्छा, थीटा निकालने भी आपको सिखा गया है। थीटा क्या है, तो थीटा है आर्गुमेंट ऑफ जेड है, क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ये निकालने आपको आता है, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको हम। आर्गुमेंट ऑफ जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, ये बता चुके हैं आपको हम, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि पोलर फॉर्म को और कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। वीडियो पॉज कर लिख लीजिएगा इसको आप लोग। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ z1 इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू, है ना। यहाँ पे ब्राइटनेस आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और ध्यान देना पड़ेगा। 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये आपका हो गया क्वेश्चन है। और आपसे पूछ लिया है कि देन आप बता दीजिए कि z1 का पावर 100 प्लस z2 का पावर 100, z2 का पावर 100 अपॉन में z1 प्लस z2 क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या होगा ये आपको बताया गया है, z1 दे दिया गया, z2 दे दिया गया है, और आपसे पूछा गया कि z1 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि z1 इंटू z2 अगर आपसे पूछेंगे, हम z1 इंटू z2 पूछेंगे, तो आप बताए थे कल कि सर z1 मॉड z2, है ना, और सिस में क्या, θ1 प्लस θ2, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको अगर पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है तो ये फॉर्म आता है, z1 z2 सिस θ1 θ2 आता है। अगर जिस दिन कोई आपसे ये पूछ ले कि सर z1 इंटू z1 दो z1 का सेम है, मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, तो आप बोलेगा सर z1 का स्क्वायर मॉड z1 का स्क्वायर, या z1 का स्क्वायर बोलिए इसको आप। और सिस में क्या होगा, सर सिस में क्या, दोनों सिंगल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, θ1 इसका मतलब क्या हो गया सर, दो थीटा है, अगर दो था सेम है तो θ1 हो गया। अगर कल 3 होता तो θ1 3 बार होता। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ θ1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, इसी को मान ले समझने के लिए, मान ले जेड जेड है, आपको 2 इंटू करना है, तो क्या हो जाएगा सर, मॉड जेड का स्क्वायर इंटू सीस कितना 2 थीटा, ये होगा। तो याद रखिएगा कि अगर 2 ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंगल में जो आएगा, ये कौन है, आर्गुमेंट है, याद रखिएगा 2 टाइम्स होगा, जो भी आर्गुमेंट होगा उसका 2 टाइम्स एंगल मल्टीप्लाई होगा। अब पावर में सेम वो चढ़ेगा, वो पावर में सेम वो आएगा आपको, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है, ताकि हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना आए बस। चलिए, तो देखिए हम लोग करते कैसे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, पोलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, क्यों पोलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे ये भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर मान लें हम सॉल्व करेंगे पोलर फॉर्म से करेंगे, क्यों करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स जेड के फॉर्म में हो और अगर डिग्री हो, क्या हो, डिग्री हो, है ना, डिग्री हो, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो और डिग्री के फॉर्म में हो, तो अगर डिग्री हो, क्या बोले, क्वेश्चन में अगर डिग्री दिया हो, क्वेश्चन में अगर क्या, अगर डिग्री हो, डिग्री दिया हो, है ना, डिग्री हो, तो क्वेश्चन को क्या पोलर फॉर्म से सॉल्व करें, पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, यूलर फॉर्म से सॉल्व करे। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर डिग्री के फॉर्म में है तो आपको सिंपल यही है कि भैया उसको पोलर फॉर्म से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आइए बात करते हैं फटाफट। तो मेरे पास Z1 इक्वल इतना दिया हुआ है, तो पहले बात हम लोग इस Z1 का ना पोलर फॉर्म निकालते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो Z1 का पोलर फॉर्म निकाला जाए तो कितना होगा सर, कितना होगा, पहले बात क्या होगा, तो Z1 क्या होगा, अभी आइडिया, Z1 क्या होगा, हाँ होगा, Z1 होगा आपका मॉड Z1 और कितना सिस थीटा 1, ठीक है। तो मॉड Z1 निकालेंगे, कितना होगा सर, मॉड Z1 निकालेंगे, है ना, तो साइड में दिखाते हैं आपको लगा के, ठीक है, फिर इसको इरेज कर देंगे हम, साइड निकालते हैं, आप लिख लीजिएगा बाद में, इसको निकालिएगा। तो मॉड Z1 देखिए कितना होगा, मॉड Z1 जो होगा अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया, दिस इज 1 और दिस इज 3, दैट इज रूट ऑफ 4, दैट इज व्हाट, दैट इज 2, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर Z2 का अगर हम लोग मॉड निकालना चाहते हैं, Z2 का मॉड निकालना चाहते हैं, तो ये कितना होगा सर, ये भी वही चीज होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये सेम चीज वही होगा, 1 प्लस 3 दैट इज रूट 4 दैट इज 2, मतलब Z1 Z2 जो है सेम टू सेम आपका, है ना। अगर Z1 Z2 देखा जाए तो Z2 का भी जो पोलर फॉर्म होगा वो मॉड Z2 होगा, और सीस में कितना होगा, सीस में थीटा 2 हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो Z1 Z2 का मॉड आप निकाल दिए आप, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि थीटा 1 भी थोड़ा निकाल लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तब आसानी होगा। थीटा 1 क्या है सर, थीटा 1 उसका है पहला का, तो वो होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ थीटा देखिए दोनों पॉजिटिव है, थीटा निकालने का सिखाया था फॉर्मूला थीटा 1 का, क्या होता है, tan इनवर्स y बाय x, है ना, मॉड में y बाय x, तो कितना होगा सर, tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है सर, y का वैल्यू कितना है, √3 है, वेरी गुड, अपॉन में 1 है, ठीक है। ये रख लेंगे वहां पे ताकि हम लोग सॉल्व करें में आसानी हो, क्वेश्चन जगह नहीं बचेगा बाद में, इसीलिए ये कितना होगा सर, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स √3। आप सोचिए कि tan में √3 कब आता है, 60 पाता है, तो कितना हो जाएगा, tan कितना हो जाएगा, ये कब आता है, π/3 पे आता है, π/3, तो π/3 हो गया, ठीक है। ये हो गया कितना, ये हो गया थीटा 1, ये थीटा 1 हो गया, ठीक। अच्छा, थीटा 2 भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो थीटा 2 निकालेंगे, कितना होगा, tan इनवर्स, अच्छा थीटा 2 ध्यान दीजिएगा, थीटा 2 जो निकालेंगे तो आर्गुमेंट जो निकालेंगे, देखिए ये कितना हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस होता है वहां पे, क्या होता है, माइनस tan इनवर्स, मॉड में y बाय x, ठीक है। ये हम आर्गुमेंट निकालना आपको सिखा चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स y बाय x, y हो जाएगा कितना, √3/2, √3/1, सॉरी 1, तो कितना हो जाएगा, ये √3/1, तो √3 हो गया आपका, तो ये कितना होगा, माइनस का कितना, tan इनवर्स √3, तो tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है π/3 पे, तो माइनस π/3, ये π/3 आ गया, मतलब थीटा 2 भी आपका आ गया, तो थीटा 1 भी आ गया, थीटा 2 भी आपका आ गया, ठीक है। चलिए आज सब कुछ आ गया, आप लोग यहाँ पुट करते हैं आराम से, आइए पुट करते हैं। तो थीटा 1 Z1 कितना, 2 हो गया, सीस का सीस, और थीटा 1 कितना है सर, थीटा 1 π/3 है, तो π/3 ये यहाँ पे आ गया,
ठीक। सेम चीज यहाँ पे Z2 के बारे में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये Z1 हो गया, Z1 का पोलर फॉर्म, Z2 का पोलर फॉर्म कितना हो जाएगा, Z2 कितना है सर, 2 टाइम्स ऑफ कितना, सिस कितना थीटा 2 मतलब -π/3 ये हो गया बस, ठीक है। इसको लिख लिए पहले ना। अच्छा इस पार्ट को मिटाते हैं, ये आप कॉपी कर लिया साइड में, इस पार्ट को इरेज करते हैं ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हमको जो निकालना है उसके पास चलते हैं, ठीक है। अच्छा और तो ध्यान दिया जाए तो Z1 को अगर लिखा है ढंग से तो 2 का 2 वापस इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको cos π/3 प्लस I sin π/3 ये लिखिएगा आप, ये लिखिएगा। और Z2 के बारे में देखा जाए तो Z2 क्या लिखिएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या, 2 टाइम्स ऑफ cos माइनस का π/3 अब प्लस में I sin माइनस का π/3। और आप जानते हैं कि cos जो है माइनस खा जाएगा और ये sin माइनस से बाहर आ जाएगा, तो Z2 मेरे वापस देखा जाए है ना, तो देखिए साइन में नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको हटा के हम मैच करते हैं ताकि हम लोग का पेज बच जाए बस, ठीक है। जगह नहीं बचेगा बोर्ड में, इसलिए वैसा कर रहे हैं। चलिए अब हमको जो निकालना है उसके बाद सोचिए हम लोग, है ना। Z1 आप निकालते हैं, जो निकालना है उसके बाद सोचते हैं। देयरफॉर हमको जो निकालना है, Z1 का पावर 100 अब प्लस Z2 का पावर 100 ये निकालना है, ठीक है। इसके बारे में सोचना है, मतलब क्या, Z1 का पावर 100 तो Z1 आपका ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, 2 का पावर 100 पहले हो जाएगा। देख लीजिएगा आप, अगर हम आपसे पूछे, ये भी देख लीजिए ना आप, ये भी देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है समझना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा वो ध्यान देना आपको पड़ेगा। तो अगर हम Z1 का 100 का निकालना चाहते हैं, Z1 पर 100 तो ये क्या होगा, 2 का पावर 100 हो जाएगा 100। अब ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस में सिखाया आप, ये आपको Z1 100 टाइम्स, तो एंगल में कितना हो जाएगा 100 π/3 हो जाएगा, ये हो गया। अब प्लस में कितना I sin कितना 100 π/3 हो जाएगा, ये आपका हो गया Z1। और Z2 को इसी तरह से हम Z2 को लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 100। अगर Z2 का पावर 100 निकालना चाहेंगे तो 2 का पावर 100 अभी पीछे सिखाया था आपको अभी हम, फिर कितना सर ब्रैकेट में कितना cos में कितना 100 π/3 और फिर माइनस में कितना, माइनस में I sin कितना 100 π/3 ये हो गया आपका Z2। अब जो निकालना उसके बारे में आइए, है ना। हमने देखिए सब चीज निकाल रख ली है, सब चीज देखिए। Z1 का पावर 100 देखिए ये वाला, Z2 का पावर 100 ये वाला, Z1 Z2 ये निकालना है, ठीक है। आइए अब जो निकालना उसके बारे में हमको निकालना है, Z1 का पावर 100 प्लस Z2 का पावर 100 ये निकालना है, और बाय में क्या निकालना, Z1 प्लस Z2 ये निकालना है, ठीक। आइए अगर Z1 Z2 को जोड़ते हैं, Z1 ये Z2 ये है, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 2 का पावर 100, पहले ये कॉमन निकाल लिया, 2 का पावर 100 ये कॉमन निकाल लेते हैं, उसमें क्या बचेगा, cos, ध्यान दीजिएगा, cos 100 π/3 प्लस I sin 100 π/3 है ना, प्लस अब ऐड करेंगे किसको, ये वाला चीज को, इसका, तो cos में कितना, cos में 100 π/3 और माइनस में कितना, माइनस में I sin 100 π/3 ये। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना क्या है कि ये चीज और ये चीज कट गया आपका, तो मेरे पास क्या बचा, अच्छा ये कट गया, और नीचे ध्यान दिए, नीचे ये हो गया Z1 प्लस Z2 जोड़ दिया ऊपर में, और नीचे Z1 प्लस Z2 है, Z1 प्लस Z2 कौन है, Z1 है, ये Z2 है, देख रहे ना, दोनों जोड़ेंगे तो क्या कटेगा, आप देखिए डायरेक्ट देखिए, इसका ये वाला चीज और ये चीज कट जाएगा आपका, तो उसमें क्या बचेगा, 2 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स 2 तो 2 कॉमन हो गया, और 2 टाइम्स कितना, 2 टाइम्स cos का 2 बार है ना, cos 2 बार, तो cos कितना π/3 ये बचा आपका। आया समझ में इतना, अच्छा इतना समझ आपको आ गया है। तो फिर और बढ़ते हैं आगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का पावर 100 ऊपर हो गया, और यहाँ कितना आ गया, इसमें देखा जाए तो इंटू में कितना, ये cos 100 ये बार, ये 2 बार, तो इसको बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ कितना, cos जुटेगा ना दोनों, 2 बार हो जाएगा, cos में कितना 100 π/3 और अपॉन में कितना, अपॉन में 2 इंटू 2 cos π/3 ये आपका आ गया, ठीक। अच्छा
इतना आने के बाद हम लोग सॉल्व कहाँ करते हैं, सॉल्व हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कोना में करते हैं सॉल्व, नहीं यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे। इसलिए बोलते हैं पहले आपको हम कि स्पेस नहीं बचेगा, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मिटाते हैं। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया आपका, और क्या सर, ये 2 से ये 2 कट जाएगा आपका 99 टाइम्स में, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 का पावर 99 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा, कॉस में, अच्छा ये 100 पाई को हम लिख सकते हैं 33 पाई प्लस पाई/3, सोच लीजिए आप, ये देखिए 99 पाई प्लस पाई, 100 पाई/3, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा कॉस में पाई/3। अब ध्यान दिए, ऑड पाई जानते ना, ऑड पाई कहाँ पे, यहाँ पे ऑड पाई में नो चेंज, और ऑड पाई में नो चेंज पहली बार है ना, तो कितना बचेगा 2 का पावर 99, और कितना बचेगा ऑड पे नो चेंज, कॉस पाई पे नो चेंज, और पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, प्लस करते नीचे आ गए, थर्ड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव इसलिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉस कितना पाई/3, और बाई में कितना कॉस कितना पाई/3, ये कॉस पाई/3 कॉस प्लस कट जाएगा आपका, तो आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा -2 का पावर 99, ये इसका आंसर है। आया समझ में? इस क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर डाउट्स हो गया तो आपका नंबर है मेरा, है ना, कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, और बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपको सारा कुछ करेंगे, आपको हम सारा कुछ। नेक्स्ट वीडियो आपको हम फिर आप कल देते हैं आपको हम, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हम, आराम से देखिए, डाउट्स होगा पूछिए हमसे, ठीक, थैंक यू।